मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के औरंगाबाद जिले को अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में शामिल करने को कहा है। वर्तमान में बिहार के 3 जिले अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में शामिल है। ये 3 जिले हैं जमुई, लखीसराय और गया। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक के आलोक में काउंसिल ने दर नियुक्तिकरण और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधार हेतु ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। इसके सदस्य के रूप में तारकिशोर प्रसाद को शामिल किया गया। बिहार की लोक कलाकार मैथिली ठाकुर के द्वारा जर्मनी में न्यू टू एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के शरद सागर को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखो यहाँ पे क्या है कि अगस्त 2021 प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के बक्सर में विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेटर का उद्घाटन किया है। बिहार के बक्सर में विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेटर का उद्घाटन किया है। इस तकनीक को गणेश इंजीनियरिंग वर्कर्स के द्वारा बेस्ट ट्रू वेल्थ मिशन के तहत आयोजित इनोवेशन चैलेंज के तहत विकसित किया गया है। बेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद PMSTIIAC द्वारा परिकल्पित 9 मिशनों में से एक है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय खेल परिषद में बदला जाएगा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय खेल परिषद में बदला जाएगा। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने हाल ही में जीविका दीदी और ग्रामीणों के साथ 70 से 400 साल पुराने पेड़ों को बचाने के लिए सेव आवर गार्जियन ट्रिप पारिस्थितिकी आंदोलन आरंभ किया है। बिहार के मधुबनी जिले में जारी सुखेत मॉडल पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात 80वीं कड़ी में चर्चा की। मधुबनी में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर अच्छा प्रयास किया है। विश्वविद्यालय के इस पहल सुखेत मॉडल का मकसद गांवों में प्रदूषण कम करना और इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गाय का गोबर, खेत से निकलने वाले कचरा और घरेलू कचरा एकत्रित किया जाता है। बदले में ग्रामीणों को रसोई गैस के लिए पैसे दिए जाते हैं। गांव में इकट्ठा की गई कूड़े के निस्तारण के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी कार्य किया जाता है। बिहार के बापूधाम मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनेगा, जिसमें शॉपिंग मॉल और वाईफाई की सुविधा भी रहेगी। देश के 3 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट की स्वीकृति मिली है, जिसमें ECR रेलवे से बापूधाम में मोतिहारी का चयन किया गया है। पूर्णिया के DM राहुल कुमार के द्वारा किताब दान अभियान प्रारंभ किया गया है। पूर्णिया के DM राहुल कुमार के द्वारा किताब दान अभियान शुरू किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी को ECCE प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट दिया गया है। पहली बार वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट को देश के 51 टाइगर रिजर्व में 2 विशेष कार्यों के लिए केंद्र सरकार और NTCA अर्थात नेशनल टाइगर कन्वेंशन अथॉरिटी की ओर से बाघ रक्षक पुरस्कार दिया गया है। बिहार में बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ को टाइगर गॉड अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार के बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ को टाइगर गॉड अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE के जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 13.8% है। बिहार CMI की रिपोर्ट CMI की जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की दर 13.8% है। बिहार में 5 साल तक के 22.09 बच्चे कुपोषित हैं। राज्यपाल श्री फागू चौहान ने डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण किया। डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण किया। ख्याली गायकी के लिए प्रसिद्ध पंडित सत्यनारायण पाठक को पंडित घनारंग संगीत शिरोमणि अवार्ड दिया गया। तरकारी एक्सप्रेस सेवा के द्वारा सीधा खेत से घर घर तरकारी पहुंचाया जाएगा। इसकी शुरुआत पटना से होगी। भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर को समाज में नई पहचान दिलाने के लिए अल्पावास केंद्र की शुरुआत की गई। यहाँ ट्रांसजेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारी सुविधाएं दी जाएगी। राजधानी पटना के दानापुर में इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री इस सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को गांधी मैदान से सभी वर्ग के युवतियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आगे की
तैयारी के लिए 1 लाख रुपये और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार तालाब उड़ाई के लिए सभी वर्गों के लिए 50% सब्सिडी देगी। बिहार में 14 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि से सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद बिक्री बंद हो जाएगी। बिहारी मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लॉर्ज के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार का मानव कार्य दिवस सृजन करने में 21वां संस्थान है। देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री श्री नीरज कुमार ने पटना साइंस कॉलेज में किया है। बिहार में कुल 1665 डॉल्फिन है। बिहार में कुल 1465 डॉल्फिन है। मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल के लिए 198.15 करोड़ की स्वीकृति मिली है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल का निर्माण इस वर्ष में प्रारंभ हो जाएगा। भागलपुर में सीमेंट ट्रेनिंग सेंटर सीपेट ट्रेनिंग सेंटर भागलपुर में सीमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोलने को मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर का व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बीटीसी की स्थापना भागलपुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल और भागलपुर परिसर में करने के लिए अनुमानित लागत 40 करोड़ 10,71,000 को स्वीकृति मिली है। मुजफ्फरपुर के खादी ग्रामोद्योग पंचगव्य इकाई स्थापित करने की कवायद शुरू की गई है। गौशाला और खादी ग्रामोद्योग को संयुक्त रूप से जोड़कर इस इकाई की शुरुआत की जाएगी। अब ओपी जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज जल्द ही सुपौल में इथेनॉल प्लांट लगाने जा रही है। देश में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा संसाधन बिहार में ही है। केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में खुलासा किया कि राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार बिहार में 222.8 मिलियन टन का स्वर्ण अयस्क संसाधन है, जो देश के कुल स्वर्ण अयस्क संसाधन का 42.21% है। कुछ स्रोत के अनुसार 44% है। सर्वेक्षण किए गए स्वर्ण अयस्क का भंडार मुख्य रूप से बिहार के गया, राजगीर और जमुई जिले में है। वर्ष 2020-21 में गया के अजय नगर प्रखंड और पश्चिम चंपारण के शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क की खोज की परियोजनाएं शुरू की गई है। किसानों के लिए अनुदान वाली कृषि यंत्रों की सूची में ट्रैक्टर को फिर से शामिल किया गया है। किसानों के लिए अनुदान वाली कृषि यंत्रों की सूची में ट्रैक्टर को फिर से शामिल किया गया है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और आईवीएफ प्रयोगशाला के वैज्ञानिक के द्वारा बिहार में पहली बार गाय के बच्चे का जन्म हुआ। गोकुल मिशन के तहत आईवीएफ प्रयोगशाला की 220 में स्थापना बिहार में की गई थी। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 3.3% हिस्सा जल संसाधन से संपन्न है। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को देश के 51 टाइगर रिजर्व में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से बाघ रक्षक के लिए 5वां स्थान दिया गया है। बिहार के राजीव रंजन को सीईओ इनसाइट्स पत्रिका के द्वारा वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी की सूची में शामिल किया गया है। राजीव रंजन को बिहार के पटना में ओशियन गैलरी महासागरीय दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है, जो कि लोगों को समुद्र से जुड़ी विज्ञान और जीव जंतुओं से अवगत कराएगा। बिहार के गंडक के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारे पर 4 लेन बिहार की गंडक नदी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारे पर 4 लेन नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। अगस्त में गरीब कल्याण रोजगार अभियान में बिहार को देश में दूसरा स्थान मिला है। केंद्र सूचना आयोग CIC में जाने वाली बिहार की प्रथम महिला अर्चना कुमारी पॉल है। अगस्त में बिहार के गोपाल को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देश के 40 यूथ आइकन में शामिल किया है। हाल ही में 4 शहरों में छत पर बागवानी योजना शुरू की गई है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में इस योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में 2030 तक बिहार में हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगस्त में बिहार के बक्सर जिले में डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेटर का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में टोक्यो 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार निवासी विवेक सागर प्रसाद को शामिल किया गया है। अगस्त में बिहार के IIT पटना के छात्राओं ने मिलकर फोटो से कैंसर की पहचान की तकनीक को विकसित किया है। हाल ही में बिहार की पहली एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेस वे का निर्माण पटना से कोलकाता के लिए किया गया है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगस्त में बिहार राज्य नियमित अपडेट के साथ जन्म और मृत्यु के अपडेट आंकड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रवेशिका उत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय की लिमिट बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। अगस्त में बिहार के डॉक्टर आशीष सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
अगस्त में राज्य सरकार के द्वारा दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों के लिए पटना में एक नया सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। बिहार के गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में आई नई पुस्तक फायर मेलोडी के लेखक सुजीत वर्मा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एग्रीमेंट टेक्निकल और कमर्शियल लॉस 35% रहा है। बिहार के डॉक्टर नचिकेता सिन्हा को हाल ही में लॉस वेगास में आयोजित वैश्विक सम्मेलन इंटरनेशनल फार्म एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर में टॉप 1000 वैश्विक हेल्थ केयर दिग्गजों में शामिल किया गया। अगस्त में कौशल विकास मिशन योजना के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन आदि के लिए प्रशिक्षित करने के लिए बामेती को प्रथम पुरस्कार दिया गया। बिहार के सुपौल जिले में मखाना क्लस्टर विकसित किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। बिहार देश का सबसे कम किसानों के वार्षिक आय वाला राज्य है, जहाँ किसानों को वार्षिक आय 45,317 रुपये है। किसानों की वार्षिक आय 45,317 रुपये है। ये 3558 रुपये प्रतिमाह है। हाल ही में बिहार का पहला मंडल कारा समस्तीपुर बना है, जहां कैदियों के लिए सैलून खोला गया है। हाल ही में बिहार का पहला मंडल कारा समस्तीपुर बना है, जहां कैदियों के लिए सैलून खोला गया है। हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को चुना गया है। हाल ही में बिहार के अस्पताल लाजड़ पटना में स्थित रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग ICMR के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य का पहला रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग बना है। बिहार के मनीष गुप्ता के द्वारा भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन विकसित किया गया। हाल ही में बिहार के जितेंद्र कुमार का चयन प्रतिष्ठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति के लिए किया गया है। हाल ही में बिहार के विजेंद्र कुमार का चयन प्रतिष्ठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति के लिए किया गया है। हाल ही में राज्य भर में खुले में शौच जाने से लोगों को रोकने के लिए स्वच्छ गंगा हमारा गौरव अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को विज्ञान प्रसाद नई दिल्ली की ओर से आयोजित स्वतंत्रता फिल्मोत्सव में बिहार के रमन का चयन किया गया है। बिहार के मधेपुरा जिला के निवासी कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में पुस्तक लुकिंग इनवर्ड का विमोचन किया गया है। इसके लेखक स्वामी पूर्ण चैतन्य है। अगस्त में आयोजित वी बॉक्स वर्ल्ड इंग्लिश ओलंपियाड में बिहार के धैर्य कुमार को देश में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। सड़क दुर्घटना पर रिसर्च करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के निवेदिता ने मिसेज इंडिया 2021 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया। हाल ही में बिहार के कौशल किशोर के द्वारा लिखा गया गाना वंदे मातरम 10 अगस्त को रिलीज किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी सराहा गया है। अगस्त में पंचायत चुनाव को 11 चरणों में आयोजित करने की घोषणा की गई है। अगस्त में पंचायत चुनाव को 11 चरण में आयोजित करने की घोषणा की गई है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना थी वो 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी और बिहार पंचायत चुनाव जो है वो 11 चरणों में आयोजित किया जाएगा। 11 चरणों में आयोजित किया जाएगा और 24 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी, अधिसूचना जारी की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अब तक सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने अब तक बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर 15 बार झंडा फहराया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित की गई कार्यक्रम में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी प्रथम स्थान प्राप्त की थी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित की गई झांकी में बिहार की जो शिक्षा परियोजना परिषद की जो झांकी थी उसको पहला स्थान मिला है। हाल ही में कला और संस्कृति और युवा विभाग ने राज्य के भदरिया एवं गुआरीडीह को सुरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। अगस्त में बिहार के राजीव रंजन प्रसाद का मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगस्त में राज्य सरकार के द्वारा जहानाबाद जिले के धनरई ग्राम को बिहार की पंचायत में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना गया है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में घरेलू पर्यटक को आकर्षित करने के मामले में बिहार 14वें स्थान पर था। हाल ही में बिहार के हरिदास शर्मा कैमूर एवं चंदना दत्त मधुबनी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरिदास शर्मा कैमूर के हैं और चंदना दत्त जो है मधुबनी के हैं। इन दोनों को शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगस्त में दुर्गावती डैम को इको टूरिज्म के तौर पर विकसित करने की घोषणा की गई है। बिहार के कैमूर जिले में स्थित है हर घर नल का जल योजना में बिहार चौथा स्थान पर पहुंचा है। और बिहार के बक्सर और कैमूर जिले में देश का पहला चावल का साइलो गोदाम का निर्माण किया जाएगा। बक्सर और कैमूर में बिहार को चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव को गुजरात साहित्य अकादमी के द्वारा बिहार के चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव को गुजरात साहित्य अकादमी के द्वारा लिटरेरी ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के पटना जिले में कॉम्प्रेड बायोगैस सीबीजे का पहला प्लांट स्थापित किया गया। जुलाई 2021 हो गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सीएटीएस मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के 14वें टाइगर रिजर्व बन गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत के 14वें इस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स से मान्यता प्राप्त हुई है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बिहार के औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह राष्ट्रीय जनसंख्या योजना समिति और जिला जनसंख्या योजना समिति की स्थापना के उद्देश्य से लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया। जदयू सांसद आलोक कुमार सुमन द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में अधिक जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए तत्काल उपाय सुझाना है। बिल 2 बच्चों तक के छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देता है। बिहार के पटना के उन 10 शहरों में शामिल है जहां सामाजिक न्याय और पर्यावरण मंत्रालय स्माइल योजना लागू की गई। ये योजना भिखारियों के कल्याण के लिए है। 18 जुलाई 2021 को भारत और नेपाल के मध्य पहली हाई स्पीड रेल लाइन का बिहार के समस्तीपुर मंडल, मधुबनी जिले के जयनगर और नेपाल के महेन्द्रगढ़ जिले के कुर्था के बीच सफल परीक्षण किया गया। यानी कि दरभंगा से अब डायरेक्ट नेपाल जो है वो ट्रेन जाएगी। और ये 50 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है और ये हाई स्पीड ट्रेन 50 किलोमीटर की दूरी 23 मिनट में तय करेगी। इसका निर्माण इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन के द्वारा किया गया है। पटना से बेतिया नया नेशनल हाईवे। पटना से बेतिया नया नेशनल हाईवे NH 139W बनेगा, जिसमें पटना से बेतिया की दूरी महज 200 किलोमीटर रह जाएगी और केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार की अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 199वां स्थान प्राप्त किया है। अंजना विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 200 रैंकिंग तक पहुंचने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी हैं। बिहार सरकार की राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया है। जल को संरक्षित कर बिहार सरकार की राजभाषा ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया है। जल को संरक्षित कर खेती और पशुपालन के चारे का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बांका के कटोरिया के मेघा गांव की प्रगतिशील किसान वंदना कुमारी और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पुरस्कार 2020 दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है। पूर्णिया चिकित्सा महाविद्यालय बिहार राज्य का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। पूर्णिया चिकित्सा महाविद्यालय बिहार राज्य का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। बिहार विधानसभा में बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित हो गया है। बिहार के पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय राजगीर की स्थापना को मंजूरी मिली है। बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय राजगीर की स्थापना की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री इसके चांसलर होंगे। बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री इसके चांसलर होंगे। बिहार में अब एक ही नंबर पर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड बिहार में अब एक ही नंबर पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस सहायता के लिए एक आपातकालीन नंबर 112 जारी किया गया है। 112 जो है वो एम्बुलेंस के लिए भी है, फायर ब्रिगेड के लिए भी है और पुलिस सहायता के लिए भी है। बिहार राज्य में पिछले 6 महीने में 34,499 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। बिहार राज्य में पिछले 6 महीने में 34,499 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है। इस मामले में बिहार देश में सबसे आगे है। बिहार में पहली बार गाय के द्वारा टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म हुआ है। बेगूसराय पहली बार गाय को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने वाला बच्चा का जन्म हुआ है और एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से इसका जन्म हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का 22वां स्थान है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का 22वां स्थान है। मुजफ्फरपुर के SKMCH में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के एकीकृत इलाज के लिए उत्तर बिहार का
उत्तर बिहार और बिहार का पहला और बिहार का दूसरा डे केयर सेंटर खोला गया है। राज्य का पहला डे केयर सेंटर पीएमसीएच में है। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज असरगंज में गारमेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया। बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड तैरता सोलर प्लांट दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में लगने वाला है। स्मार्ट सिटी परियोजना में धीमी गति के कारण पटना देश भर के स्मार्ट सिटी परियोजना में धीमी गति के कारण पटना देश भर के 100 शहरों में 62वें स्थान पर है। पटना 8.18 फंड ट्रांसफर और 7.44% फंड यूटिलाइजेशन के साथ देश में 62वें स्थान पर पटना का 34.39 अंक मिला है। बिहार शरीफ 70वें स्थान पर है। बिहार शरीफ को 28.3 अंक मिला है, जहां 2.48 फंड ट्रांसफर और 5.26 फंड का उपयोग हुआ है। भागलपुर को 15.19 अंक मिला है। भागलपुर में 8.84 फंड ट्रांसफर और 1.75 उपयोग हुआ है। मुजफ्फरपुर को 8.13 अंक मिला है, जो 2.4 और 3.63 फंड का उपयोग हुआ है। बिहार में 99 नई औद्योगिक प्रस्ताव मिले हैं। बिहार में 99 नए औद्योगिक प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें लगभग 12,744 करोड़ का निवेश होगा। इसमें सबसे अधिक 59 इकाई इथेनॉल की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 300 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल बनने के लिए बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 300 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल बनाने के लिए बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। बिहार में किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि के कार्यान्वयन के लिए किशोरी सशक्तिकरण योजना लाई जा रही है। ट्रांसजेंडर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पटना में गौरव गृह स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर संजीवनी ऑनलाइन ओपन चेस टूर्नामेंट में बिहार के भूतनाथ ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन का मेगा अभियान जुलाई 2021 से शुरू किया गया है। बिहार के महावीर मंदिर के नाम के राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया गया है। बिहार के महावीर मंदिर के राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया गया है। बिहार के गया जिले में तस्सर रेशम कीट और लाह दिखाई दिया है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदनी नई पहचान की शुरुआत की गई है। बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम का M2 मॉडल उपयोग में लाया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम का M2 मॉडल उपयोग में लाया जाएगा। मेजर अशोक आनंद शहीद मेजर को प्राप्त शौर्य चक्र बिहार रेजिमेंट सेंटर को सौंपा गया है। मेजर अशोक आनंद शहीद मेजर को प्राप्त शौर्य चक्र बिहार रेजिमेंट सेंटर को सौंपा है। कृषि के तकनीक को किसानों के खेतों में पहुंचाने के लिए कृषि विभाग के द्वारा बिहार के पटना जिले में 16 फार्म स्कूल खोले जाएंगे। बिहार के पटना जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंगा रिसर्च सेंटर विकसित किया जाएगा। बिहार के रेयान मोहम्मद अगस्त 2021 से शुरू होने वाली विश्व शतरंज प्रतियोगिता के अंडर 10 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिहार के रेयान मोहम्मद अगस्त 2021 से शुरू होने वाले विश्व शतरंज चैंपियनशिप के अंडर 10 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नए आंकड़े के अनुसार राज्य में प्रति लाख आबादी पर 135.02 किलोमीटर सड़क है। हाल ही में आने वाली पुस्तक ऑपरेशन खुखरी के लिखे राज्यपाल पुनिया और दामिनी पुनिया है के लेखक। विश्व में पहली बार भारत में नैनो तकनीक से बनी नैनो तरल यूरिया बिहार में 8 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के रामचंद्र प्रसाद सिंह और पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया गया है। बिहार में 5 वर्ष बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 12 जुलाई 2021 से जनता दरबार की शुरुआत की गई। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाई गई है। उड़ीसा के पारादीप से असम के नुमालीगढ़ तक 1640 किलोमीटर लंबाई में गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसमें 200 किलोमीटर क्षेत्र बिहार का पड़ता है। नवनियुक्त बिहार में मंत्री RCP सिंह को इस्पात मंत्रालय दिया गया है। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार 35% महिला आरक्षण के बावजूद भी बिहार में 6.6% महिलाओं के पास रोजगार है। दूसरा डे
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार को केंद्र के द्वारा 17 करोड़ की राशि दी गई है। वर्ल्ड यूथ रैपिड चेस की भारतीय टीम में बिहार के मरियम फातिमा को रेयान मोहम्मद खिलाड़ी का चयन किया गया है। बिहार में एनएमसीएच पटना अस्पताल में आई बैंक खोलने की घोषणा की गई है। बिहार के एनएमसीएच पटना अस्पताल में आई बैंक खोलने की घोषणा की गई है। राज्य का मोतिहारी नगर निगम प्लस 18 वर्ष के लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला नगर निगम बन गया है। जुलाई 2021 में रैयत को उसकी जमीन का नक्शा घर पहुंचाने वाला बिहार पहला राज्य बनने जा रहा है। जुलाई 2021 में रैयत को उसकी जमीन का नक्शा घर पहुंचाने वाला बिहार पहला राज्य बनने जा रहा है। बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पहली बार फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना में खाद्य पदार्थ जल फल सब्जी मछली की क्वालिटी जांच के लिए कंबाइंड फूड और एंड ड्रग लेबोरेटरी शुरू किया गया है। बिहार राज्य बीमा निगम 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली संस्था बन गई है। दक्षिण अफ्रीका ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। लिपि सिंह एसपी बिहार का नाम फेम इंडिया की सर्वश्रेष्ठ एसपी की सूची में शामिल किया गया है। लिपि सिंह एसपी का बिहार का नाम फेम इंडिया की सर्वश्रेष्ठ एसपी की सूची में शामिल किया गया। दक्षिणी बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। बिहार के एम्स पटना अस्पताल में न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी तक हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कुल प्रजनन दर 2019-20 में घटकर 3 हो गया है। वर्ष 2021 का पहला सतराची सम्मान के लिए प्रेम कुमार मनी को चुना गया है। गंगा किनारे बसे 13 जिलों में जैविक खेती के लिए जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। बेगूसराय जिले में 1663.10 एकड़ जमीन में पिछले साल खेती शुरू की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में गोपालगंज जिला में सबैया में वायु सेवा के लिए मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले के सबैया में वायु सेवा के लिए मंजूरी दी गई। बिहार के दरभंगा और सुपौल जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के दरभंगा और सुपौल जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के अनुज राज का चयन इंडियन प्रीमियर लीग के मुंबई इंडियंस टीम में नेट गेंदबाज के रूप में किया गया है। बिहार के अनुज राज का चयन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मुंबई इंडियंस टीम में नेट गेंदबाज के रूप में किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा नवादा में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली एकलव्य और लोमहर्षक पहाड़ियों के खनन पर रोक लगाया गया है। अनमोल एप्लीकेशन स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से संबंधित है। बिहार में पटना जिले में मुख्यमंत्री सूक्ष्म और लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत 3 क्लस्टर का चयन किया गया है। परिमार्जन पोर्टल राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किया गया है। विजय कुमार चौधरी द्वारा ई संबंधन पोर्टल का शिक्षा विभाग के द्वारा शुभारंभ किया गया है। देश के सबसे पहले बिहार के बांका जिले में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत देश में सबसे पहले बिहार के बांका जिले में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत देश के विभिन्न जिलों में कैदियों के डिजिटल साक्षरता की शुरुआत की गई है। बिहार में 50 CNG बसों का परिचालन, 350 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। बिहार में 50 CNG बस का परिचालन और 350 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है। बिहार क्रिकेट लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध क्रिकेटर विपिन सौरभ ने SG क्रिकेट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मत्स्यिकी महाविद्यालय में तैयार लीची के बीजों से मछलियों के चारे का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा मान्यता दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे का समस्तीपुर मंडल निर्धारित समय पर रेल परिचालन में प्रथम स्थान पर आया है। पूर्व मध्य रेलवे का समस्तीपुर मंडल निर्धारित समय पर रेल परिचालन में प्रथम स्थान पर है। विश्व हिंदू परिषद ने कामेश्वर चौपाल को दक्षिण बिहार के प्रांत का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विश्व हिंदू परिषद ने कामेश्वर चौपाल को दक्षिण बिहार के प्रांत का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कामेश्वर चौपाल को हाल ही में औरंगाबाद जिला में स्थित नवीनगर बिजली घर परियोजना की दूसरी यूनिट में उत्पादन शुरू कर दिया गया है। बिहार पुलिस के द्वारा दंगा शब्द को बदलने की पहल की गई है। बिहार को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पूनम आनंद को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के मधुबनी जिला की शांभवी एवं उनके 3 दोस्तों के द्वारा नाजाकत वेबसाइट तैयार किया गया है, जिससे ऑनलाइन हैथकॉम के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें महिलाओं से संबंधित सभी बीमारियों के संबंध ऑनलाइन
ऑनलाइन परामर्श देगी। बिहार में 6 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने की मंजूरी दी है। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार चौथे स्थान पर आया है। धान की उत्पादकता में बिहार को देश में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। धान के उत्पादन में बिहार को देश में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। बेतिया सदर राज्य का एकमात्र सदर प्रखंड है जिसके अंतर्गत एक भी ग्राम पंचायत क्षेत्र नहीं बचा है। अच्छा, बेतिया प्रखंड, देखो बेतिया सदर जो है शहर राज्य का एकमात्र ऐसा सदर प्रखंड है जिसके अंतर्गत अब एक भी गांव नहीं बचा है। बिहार तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव रतन सिंह को नियुक्त किया गया। हाल ही में सोनीपत हरियाणा में आयोजित चतुर्थ यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कन्हैया प्रसाद खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। पटना विश्वविद्यालय में वन, पर्यावरण और जलवायु विभाग की ओर से बनने वाली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का शुभारंभ 30 जुलाई को किया गया। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भालुओं की संख्या वर्ष 2012 में 306 से बढ़कर वर्तमान में 425 हो गई है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मोतीपुर में विश्व स्तरीय फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के पटना जिले में राज्य का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो की बनाने की मंजूरी दी गई है। कृषि उत्पादों के निर्यात में सहूलियत के लिए राज्य में इनलैंड कंटेनर डिपो बनेगा। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बिहार के कवि विद्यापति के नाम पर रखने की पहल की गई है। प्रथम मध्य प्रदेश को संजय दुबारी टाइगर रिजर्व से और बिहार के कैमूर वन्य जीव आश्रय तक टाइगर कॉरिडोर बनाने की पहल की जा रही है। मध्य प्रदेश को देखो मध्य प्रदेश के संजय डुबारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बिहार के कैमूर वन्यजीव आश्रयनी तक टाइगर कॉरिडोर बनाने की पहल की जा रही है। बैंक प्रदत्त परियोजनाओं की समीक्षा के अनुसार बिहार का पटना जिला बैंकिंग के लक्ष्य में प्रथम स्थान पर आया है। हाल ही में विधानमंडल में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार औसतन मजदूरी सृजन में बिहार देश में 21वां स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार पिछले 5 वर्ष के दौरान उप क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक 9.1% वृद्धि पशुपालन में देखी गई है। हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बेरोजगारी दर 10.5% है। जून 2021 मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना 1 जून 2021 से लागू हुई। इसके तहत बिहार के युवक और युवतियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 लाख लोन बिना किसी ब्याज और 1% के ब्याज पर देगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए 50% अधिकतम 5 लाख तक अनुदान और 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत परियोजना की लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान और 50% अधिकतम रुपए 5 लाख सिर्फ 1% की ब्याज सहित ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सभी वर्गों के लिए महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य SDGs भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार जून 2021 में जारी नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का अंक 52 है। यह देश में सबसे कम है। हालांकि पिछले वर्ष में 2 अंकों की वृद्धि हुई है। केरल प्रथम स्थान पर तथा बिहार, असम और झारखंड सभी निचले स्थान पर है। शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं के लक्ष्य में बिहार का अंक 73 है। इसमें सभी राज्यों में बिहार का स्थान 12वां है। स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में बिहार का अंक 91 है। इसमें देश में बिहार का स्थान 5वां है। इस सूचकांक में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में बिहार का अंक 78 है। इस मामले में देश में बिहार का स्थान 24वां है। बिहार राज्य का हरित आवरण अब बढ़कर 15% हो गया है। लक्ष्य 17% तक है। बिहार के जमुई के निशु सिंह ने 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर माउंट फ्रेंडशिप पीक पर चढ़कर तिरंगा लहराया है। जम्मू एवं कश्मीर द्वारा बिहार के आम तथा लीची को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल स्वर्ण और कीमती धातुओं की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार से तारकिशोर प्रसाद मनोनीत किए गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने स्वर्ण और कीमती धातु की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार से तारकिशोर प्रसाद को मनोनीत किया है।
मथौनी 8वां पास 9वां पास तारकिशोर प्रसाद। पटना और गर्दनी बाग में देश का पहला बापू टावर बन रहा है। इसकी ऊंचाई 120 फीट की होगी, जिसमें गांधी जी से जुड़े ऐतिहासिक चीजों को रखा जाएगा। डगमारा जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना की लागत 2400 करोड़ रुपए की होगी। सुपौल के डागमारा में हरित ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराएगा। कोसी नदी पर बनने वाली इस परियोजना में 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। इसके लिए बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और केंद्र की एनएचपीसी के साथ समझौता किया जाएगा। एनएचपीसी के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार के बेगूसराय के सिमरिया धाम को 200 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण मृत्यु पर 4 लाख रुपए देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने आम की एक नई प्रजाति सबौर मैंगो 2 तैयार किया है। बिहार सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 50% अनुदान देने की घोषणा की है। बिहार के पटना स्थित कालिदास रंगालय की ओर से फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी को सम्मानित किया गया है। पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत नवनियुक्त पंचायत की परामर्शी समिति द्वारा पंचायत का कार्यभार संभालने वाला शिवहर बिहार का पहला जिला बन गया है। बिहार सरकार ने सिंगल यूज करने वाले प्लास्टिक उत्पाद के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से बैन कर दिया है। भारत सरकार ने देश में 250 से अधिक जिलों में सोने पर हॉलमार्किंग के अभियान को अनिवार्य किया गया है, जिसमें बिहार के 12 जिले सम्मिलित हैं। बिहार में इथेनॉल से बने इथेनॉल कुकिंग स्टोव के नाम से सफल ट्रायल किया गया है लेपिस फ्लेम का। बिहार में खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में 33% आरक्षण लड़कियों को दिया जाएगा। बिहार में खेल विश्वविद्यालय में जो नामांकन होगा उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। बिहार में महिलाओं की थानों से एसडीएम तक की पोस्टिंग में 35% भागीदारी होगी। बिहार में महिलाओं की थाने से एसडीएम तक की पोस्टिंग में 35% की भागीदारी होगी। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन से समृद्ध अनोखी किस्म की काली अमरूद विकसित की गई है। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन से समृद्ध अनोखी किस्म की काली अमरूद विकसित की है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के तर्ज पर टेक्सटाइल नीति बनेगी। बिहार में 6 जिले नालंदा, मुजफ्फरपुर, अरवल, जहानाबाद, वैशाली, पूर्वी चंपारण नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किए गए हैं। बिहार के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, जिसकी संख्या अब 10 रह गई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है। इंडिया टुडे ग्रुप एमडीआर बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षण 2021 में बिहार के प्रतिष्ठित एएन कॉलेज पटना के विज्ञान संकाय के ओवरऑल रैंकिंग में 33वां तथा बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत कोरोना से माता पिता को गंवाने वाले बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा 18 वर्ष की उम्र तक 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार में कोसी नदी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से डॉल्फिन का सर्वे किया जाएगा। बिहार में सुपौल जिले में जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा 500 करोड़ निवेश कर 550 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। मशरूम निर्देशालय सोलन के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। बिहार से संबंधित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम विनोद कपाड़ी द्वारा लिखी गई है। राज्य में फ्लड फोरकास्ट मॉडल के द्वारा 72 घंटे पहले बाढ़ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बिहार के सारण में बच्चों की नई बीमारी MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का पहला केस मिला है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मेडिकल एंड इंजीनियरिंग दाखिले में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की है। बिहार के भोजपुर जिले से मालवाहक ट्रेन द्वारा बांग्लादेश को अनाज की आपूर्ति की जाती है। बिहार के भोजपुर जिले से मालवाहक ट्रेन द्वारा बांग्लादेश को अनाज की आपूर्ति की जाती है। वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वे के अनुसार बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 45 से अधिक बाघों को होने का संकेत मिला है। बिहार के डॉक्टर प्रभात रंजन को ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजस्थान के पोखरण से सौर ऊर्जा के माध्यम से बिहार को 300 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया गया है। बिहार के रीगा चीनी मिल्स और सासा मूसा चीनी मिल्स को बेचकर किसानों को बकाया चुकाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के पटना में दूसरा डीएनए यूनिट स्थापित किया जाएगा। बिहार में अगले 20 वर्ष में कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में वर्तमान में शहरीकरण बढ़कर 15% हो गई है। विश्व पर्यावरण के अवसर पर 5 जून को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महोगनी का पौधा लगाकर मिशन 5 करोड़ पौधरोपण अभियान शुरू किया है। बिहार के सदानंद पाल के द्वारा बनाया गया 8K000 अटकू का बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इंटरनेशनल रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। बिहार के सदानंद पाल के द्वारा बनाया गया
अटकू 8K00 का बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इंटरनेशनल रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया है। बिहार ने अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है। बिहार ने अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में आत्महत्या की दर 0.5% है। ये राष्ट्रीय औसत 10.4% है। लक्षद्वीप को छोड़कर बिहार में देश में आत्महत्या की दर सबसे कम है। लक्षद्वीप को छोड़कर बिहार में देश में आत्महत्या की दर सबसे कम है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 लोगों में 244 महिलाएं प्रबंधकीय कार्यों में लगी हुई हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के अनुसार पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार के मामले में बिहार देश में 25वें स्थान पर है। बिहार सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील करने जा रही है। बिहार सरकार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील करने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा व्यवस्था का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार को ग्रेड 3 में रखा गया है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर प्रति 1 लाख की आबादी पर 6 है। बिहार के मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के ईसाहपुर गांव में पुरानी नगर सभ्यता के भवनों का अवशेष मिला है। बिहार के मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के ईसाहपुर गांव में पुरानी नगर सभ्यता के भवन के अवशेष मिले हैं। मधुबनी जिले में शिलालेख भी मिले हैं। बिहार का गया जिला बाल श्रम में प्रथम स्थान पर है। बिहार का गया जिला बाल श्रम में प्रथम स्थान पर है। बाल मित्र कार्ड बच्चों को श्रम से बचाने के लिए बनाया गया योजना के अंतर्गत ये कार्ड है। ठीक है। नालंदा और गया जिला के लिए बिहार शरीफ में CNG स्टेशन की स्थापना इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड करेगा। कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा सबौर हीरा नामक प्रजाति धान फसल की उन्नत की गई है। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है। बिहार के पटना सिटी में सिखों के 10वें गुरुओं के जीवन पर आधारित प्रकाश पुंज का निर्माण किया जा रहा है। बिहार का दूसरा और उत्तर बिहार का पहला थैलेसेमिया डे केयर सेंटर मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। बिहार का दूसरा और उत्तर बिहार का पहला दरभंगा रेलवे स्टेशन का विकास लक्ष्मेश्वर विकास पैलेस के आकार में विकसित किया जाएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन का विकास लक्ष्मेश्वर विकास पैलेस के रूप के आकार में विकसित किया जाएगा। बिहार के मधेपुरा जिला में कोसी नदी पर 4 लेन के पुल का निर्माण किया जा रहा है। बिहार राज्य के 13 पनबिजली परियोजनाओं में 10 पनबिजली परियोजनाओं में उत्पादन शुरू हो चुका है। बिहार राज्य में प्रतिबंधित एकल प्रयोग प्लास्टिक के संदर्भ में अधिकतम 5 वर्ष की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। 21 जून 2021 को 21 विभागों के 159 भवनों का उद्घाटन, जिसकी कुल लागत 1,41,112 विभागों के 73 भवन का शिलान्यास, जिसकी कुल लागत 72,552 लाख मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। छंद विन्यास काव्य रूप पुस्तक के लेखक संजीव कुमार चौधरी हैं। मैथिली को झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बिहार के पटना विश्वविद्यालय में सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। 21 जून 2021 को राज्य में टीकाकरण महाअभियान का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। यास तूफान से फसल नुकसान पर किसानों के लिए 100 करोड़ का मुआवजे का घोषणा किया गया। जून 2021 में मुजफ्फरपुर और मधुबनी 3 इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृति दी गई। जून 2021 में मुजफ्फरपुर और मधुबनी 3 इथेनॉल प्लांट खोले जाएंगे, जिसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। बिहार के पटना जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। बिहार के वैशाली जिले में CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की स्थापना की जाएगी। बिहार की गंगा नदी पर केंद्र सरकार ने 14वां पुल बनाने की मंजूरी दे दी है। बिहार की गंगा नदी पर सरकार ने 14वां पुल बनाने की मंजूरी दे दी है। बिहार भोजपुरी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। गिटकी, गंडकी और लीची की प्रजातियां हैं। पटना विश्वविद्यालय पटना साइंस कॉलेज में
मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक्स लैब स्थापित किया जाएगा। गंडक नदी पर पूरब और पश्चिम दोनों किनारे पर 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। देश में औद्योगिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित कर उसकी सड़क बनाकर बिहार के गया जिले से इस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। जून में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार पटना को 61वां स्थान मिला है। इंडिया टुडे की रैंकिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट पटना को देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। जून 2021 को पूर्वी चंपारण का बनकटिया प्रखंड बिहार का 18+ आयु वाले लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम प्रखंड बन गया है। जून 2021 में अमेरिका ने बिहार के मिथिला क्षेत्र में मखाना बेचने का अनुमानित किया है। दक्षिण अफ्रीका और भूटान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के स्टार्टअप ओजोन से में बनाने वाले कुकर और अन्य बर्तनों का निर्माण किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ के लिए 2988 करोड़ रुपए दिए हैं। बिहार के पटना जिला में राज्य का पहला इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कलेक्शन बनाया जाएगा। बिहार के दिलीप कुमार को उनके काव्य संग्रह अप एंड डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। मेरी दूरदर्शन मेरा मेरा विद्यालय 10 मई 2021 से बिहार में मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए डीडी बिहार पर कक्षाएं प्रारंभ की गई थी। बिहार सरकार सड़क की मरम्मत पर 1000 करोड़ खर्च करेगी। माइक्रोमैक्स और जिंदल सहित 70 कंपनियों ने बिहार में फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव रखा है। पीएम आवास योजना 2021-22 में बिहार को सबसे ज्यादा 11,49,947 घर बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी। देश में ये सर्वाधिक है। बिहार में जीआई प्रमाणित शाही लीची पहली खेप ब्रिटेन को भेजी गई। चीन के बाद भारत लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में सर्वाधिक लीची का उत्पादन भारत में ही होता है। विश्व में बोध गया के महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध को 256वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध समारोह के भक्तों को संबोधित किया। हिट कोविड ऐप। बिहार की राज्य सरकार ने राज्य भर में होम आइसोलेशन से रहने वाले उन कोविड-19 रोगियों की निजी निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट ऐप लॉन्च किया था। बिहार में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया था। बिहार के रक्सौल में बनी तृप्ति गुप्ता अमेरिका में वैज्ञानिक बनी है। स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना संक्रमित होने से बचाने के लिए पटना की आकांक्षा कुमारी ने मंडी रोबोट बनाया है। बिहार में बिरला कंपनी पटना और समस्तीपुर में 600 करोड़ रुपए का निवेश कर सीमेंट प्लांट लगाएगी। बिहार में बिरला कंपनी पटना और समस्तीपुर में 600 करोड़ रुपए का निवेश कर सीमेंट प्लांट लगाएगी। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2021 से 2026 तक राज्य में मिलियन प्लस शहर चैलेंज फंड के तहत 16.9 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। सड़कों की ऑनलाइन शिकायत के लिए बिहार पथ संरक्षण एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। बिहार के अशोक कुमार प्रजापति का चयन प्रेमचंद पुरस्कार के लिए किया गया। पेड़ों के महत्व को समझने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा नेचर क्योर्स यू अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को चाइल्ड केयर होम में रखने का निर्णय लिया गया है। बिहार के कुमारी